जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। और कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आप सबकी पढ़ाई किस चल रही है? तो उम्मीद है कि वह भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। और कक्षा 10 के गणित का हम पहला चैप्टर को देखेंगे, जो कि पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्या नाम है। आज हम उसके प्रश्नावली को सॉल्यूशन कराएंगे, एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.1 और चलते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं को, कैसे संख्याओं को? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मुझे व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त किया जाता है अभाज्य गुणनखंड को? तो यहां से पहला क्वेश्चन दिख रहा है 140। जी हाँ दोस्तों, कितना दिख रहा है? 140 हमको दिख रहा है। और 140 की अगर बात किया जाए तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में मुझे व्यक्त करना है। सबसे पहले इसमें हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करेंगे 140 का, तो हम पाएंगे कि पहले 2 से जाएगा, 2 7 14 और 0 बार में कितना आ गया? 70 आ गया। 70 अब किससे डिवाइड होने वाला है? तो 2 से होने वाला है। तो 2 से कितने बार में? 35 बार में। जी हाँ दोस्तों, 35 कितने बार में विभाजित होगा? तो यहाँ पर 5 से होगा, 5 से 35 और 7 एका 7। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने जा रहे हैं। बड़े गौर से और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे और 5 है और फिर क्या है? 7 है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। इसको हम एक अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार 2 है। तो इसको हम एक कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पर गुणे 5 और गुणे 7। जी हाँ दोस्तों, हम इसको इस अन्य प्रकार से भी अभाज्य गुणनखंड को हम लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है ये तो सवाल आ ही गया होगा आप सभी को। हम अगला चलते हैं। 156 दिया है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के आप सभी को दिखाते हैं। तो कितना दिया है? 156 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? तो 156 दिया है। 156 का अगर एलसीएम निकालें तो सर्वप्रथम यह कटने वाला किससे है? तो 2 से कटने वाला है, क्योंकि इसके अंत में जो संख्याएं हैं वह सम संख्याएं हैं। तो 2 7 14 और कितना गया है? 16 हो गया। तो 2 8 16। अब किससे जाएगा? अभी भी यह सम है लास्ट में, तो कितने से जाने वाला है? 2 से जाने वाला है। तो 2 3 6 और कितना हो गया? 18 हो गया। तो 2 9 18। अब किससे जाएगा? तो 9 3 12 होता है। 12 किससे डिवाइड होता है? 3 से होता है। तो अच्छा, यह 3 से जाने वाला है। तो 3 एका 3 और 3 3 के 9 और लास्ट कितना बचा? 13 बचा। 13 एका 13 हो गया। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या होगा? 2 है तो 2, फिर क्या है? 2 है, फिर कितना है? 3 है, फिर कितना है? 13 है। यह हम इसको किस रूप में लिख चुके हैं? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं। और इसको अन्य तरीकों से लिखा जाए तो यहाँ पर एक बार है, यहाँ भी एक बार है। तो कितना हो गया? 1 2 बार हो गया और 3 है, फिर 13 है। तो हम एक अन्य प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं, वो अन्य प्रकार यह है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा। तो हम अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया पहला के अंदर कि 38 25 3825 दिया है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करते हैं। तो कितना दिया है दोस्तों? 3825 दिया है। कितना दिया है? 3825। अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो पाओगे पहले ये किस से जाने वाला है? 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंत में 5 है और 5 एक विषम संख्या होता है। विषम संख्या 2 से नहीं कटते हैं। तो कब से जाएगा? तो अगला संख्या हम गिनते हैं। 3 और 8 कितना होंगे? तो 8 3 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे 18। और 3 का रूल नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग करके अगर विभाजित करिए 3 से विभाजित, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होती है? 3 से। अतः ये इनका योग मैंने किया तो कितना पाया? 18 पाया। और 18 पाने की वजह से यह पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेंगी। तो हम 3 से ले चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, 3 एका 3 और 3 दूनी के 6 और कैरी कितना गया? 2 गया। हासिल कितना गया? 2 और ऑलरेडी 2 है। तो 2 2 कितना होता है? 22 होता है। तो 22 की अगर बात करो तो 22 किससे जाने वाला है? तो 3 7 21, फिर 1 बच गया और यहाँ 1 और ऑलरेडी 5 है। तो कितना हो गया? 1 और 5 15 हो गया। तो 3 बचे 15। ठीक दोस्तों, अब यह किससे जाने वाला है? तो 7 5 12 और 12 2 14 1 15। मतलब कि यह जो 1275 दिया है यह भी कितने से जाने वाला है? तो यह भी 3 से जाने वाला है। तो 3 चौके 12 हो गया। कितना हो गया? 3 चौके 12 हो गया। फिर उसके बाद कितना आया? 7 3 दूनी के 6 और 3 बचे 15। क्या अब यह संख्या किससे जाएगा? 425। तो
5 2 7 और 7 4 11, 11 3 से तो कटता नहीं है, तो अगली संख्या किससे जाने वाला है, तो 5 से जाने वाला है। तो 5 बटे 40 और कैरी कितना गया 2 का, और 2 और 5 मिला के 25 हो गए। तो यहां पर 5 बचे 25। अब किससे जाने वाला है, तो फिर 5 से जाएगा कितने बार में, तो 17 बचे 85 होता है। यानी कि यहां पर 5 एका 5 और 5 7 35 17, और एक बार में 17 जाएगा, 17 एका 17। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 3 कितनी बार है, 2 बार है। 3 गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार। फिर उसके बाद कितना है, 5 और 5 है, गुणे 5 और गुणे 5, फिर कितना है, 17 है। जी हाँ दोस्तों, यह हम सफलतापूर्वक इसे लिख चुके हैं। किस रूप में लिख चुके हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसे लिख चुके हैं। अन्य प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, तो अन्य प्रकार से यह कितनी बार है, 1 1, तो 3 के पावर 2 हो गया, और यह 1 1 यहां भी है, तो कितना हो गया, 5 के पावर 2 हो गया, और गुणे 17 हो गया। तो मिला के कितना हो गया, यह अगला अभाज्य गुणनखंड, मतलब अगला तो है नहीं, लेकिन यह दूसरी प्रकार से हम इसको इससे भी लिख सकते हैं। किसको, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक, अब अगली संख्या कितना है, 5005 है। अब इसको हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कितना दिया है, 5005 दिया है। इनको भी व्यक्त कर लिया जाए, तो यह कितने से जाएंगे, तो 3 से तो जाएंगे नहीं, नहीं 2 से जाएंगे। जब 2 से नहीं जाएंगे तो 4 से भी नहीं जाएंगे। अगली संख्या कौन सी आती है, 5। काटते हैं, तो 5 एका 5 और 0 0, फिर 5 एका 5। क्या यह संख्या 5 से जाएगी, कतई नहीं जाएगी। तो अगली संख्या किससे जाएगी, तो 7 से जाएगी। किससे, 7 से जाएगी। तो 7 एका 7 यहां पर होगा, कितना होगा, 7 एका 7, यहां पे 30 हो गया, तो 7 चौक के 28, और कितना बचा, 2 और 1 है, तो 2 और 1 मिला के कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 7 तिरिके 21। ठीक, अब अगली संख्या किससे जाएगा, तो यह 11 से जाएगा। किससे जाएगा, 11 से। तो 11 एका 11, 14 में से 11 गया था, कितना बचा, 3, और 3 ऑलरेडी है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 33। 33 11 बार में कितने घटेगा, तो 11 3 33। अब लास्ट संख्या की अवस्था है 13 एका 13। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना आसान हो गया कि 5 है, फिर कितना है, 7 है, फिर कितना है, 11 है, फिर कितना है, 13 है। ठीक, अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद कितना दिया है, 74 29, यानी 7429 को 7429। अगला क्वेश्चन क्या है, 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कितना, 7429 को, कितने को, 7429 को। अब इसको काटने के लिए हम पहले, अब किस संख्या से काटा जाए, 2 से कटेगा, नहीं कटता ही नहीं। 3 से कटेगा, नहीं। 7 4 11, 11 जो कितना होता है, 13 होता है, और 13 हमें 9 जोड़ेंगे तो 22, 3 से भी नहीं कटेगा। और जो संख्या 2 से नहीं कटा वो 4 भी नहीं कटेगा। और फिर उसके बाद 5 से तो कटता ही नहीं कटने वाला, क्योंकि 5 के लास्ट में 5 और 0 चाहिए। 6 से जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो 6 से, तो 2 3 से तो कट नहीं रहे, 6 से भी नहीं कटेंगे। इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे तो पाएंगे वह संख्या होगा 17 होगा। कितना होगा, 17। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटर का हेल्प लेकर, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे तो कितना है यहां पर दोस्तों, सॉरी यहां पे कट गया, इसको हम पुनः ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहां पे पुनः आ चुका है। हम इसको कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं। कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे तो क्या है, 7429। कितना है, 7429 को किससे डिवाइड करना है, 17 से करना है। किससे करना है, 17 से। तो कितना मिल गया, 437 मिला है। कितना मिला है, 437। कितना मिला है दोस्तों, 437 मिला है हमें। अब 437 को हम कर लेते हैं यहां पर, 437 कितना मिला है, 437। अब ये 437 17 से फिर जाएगा, नहीं। अब अगली संख्या 19 से जाएगा। किससे जाएगा, 19 से जाएगा। अगर 19 से हम काटेंगे तो पाएंगे कितना, तो 437 है, 19 से काटेंगे तो 19 दूना के 38 होता है। कितना बचा, 5 और 7, और 19 तिया 57। कितना, 19 तिया 57, यानी कि 23 बार में जाएगा, और 23 का 23 होता है। अब इसको हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे 17 मिल गया है, 17, और फिर क्या है, 19 मिल गया है, फिर क्या मिल गया है, 23 मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे हम पूर्णतः लिख चुके हैं। किसमें लिख चुके हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी को प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन स्पष्ट और सही तरीके से समझ में आया होगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दिया है यहां पर, पढ़ लिया जाए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमको पूर्णांक दिया गया है यहां पर, इसके मुझे क्या ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम, और साथ में यह ज्ञात करने के बाद, क्या ज्ञात करने के बाद, एलसीएम और एचसीएफ, इसकी जांच भी करना है। कैसी जांच करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो माना दो संख्या, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, इसका गुणनफल a गुणे b, पहली संख्या माना a और दूसरी संख्या b, इनका गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, तो एचसीएफ और गुणे एलसीएम के होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो यहां होना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना है। तो पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का काम करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है, 26 दिया है और 91 दिया है। कितना दिया है, 26 और 91 दिया है। 26 को अगर करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 से कितने बार में, 13 गुना के 26 और 13 एका 13 होता है। और 91 को करेंगे तो कैसे जाएगा, तो यहां पर 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से अगर देखा जाए तो 9 1 10, 3 से भी नहीं जाने वाला है, फिर तब कब से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 7 और कैरी 21, हाँ 7 से जाएगा, तो 13 7 91 और 13 1 13। इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ अगर बात करो तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो कॉमन क्या होने वाला है, तो कॉमन अगर यहाँ पे गौर करो, देखो तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी कितना है, 13। तो यहाँ पर 13 यानी एलसीएम, यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। और एलसीएम की बात करो, एलसीएम की अगर बात करो तो एलसीएम ये तो 13 रहेगा ही, और 13 के साथ साथ अगर बात करें, 13 तो रहेगा ही, और 13 के साथ साथ जो संख्या कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे। तो इधर से 2 नहीं है और इधर से 7, ठीक, और आपस में गुणा कर देंगे तो 13 सते 91, 13 सते 91 और गुणे 2। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 1 2 और 2 9 18, 182 इसका क्या है, एलसीएम है। और इसका एचसीएफ कितना है, 13 है। तब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 26 है, और दूसरी संख्या क्या है, 91 है। दूसरी संख्या क्या है, 91। क्या इन दोनों का गुणा करने पर ये जो 13 है और 182 उनके बराबर आता है कि नहीं? अगर आता है तो यहाँ पर मेरा सत्यापन सही होगा, और नहीं आता है तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 13 है, और इसका एलसीएम कितना है, 182 है। कितना है, 182। अब इनका गुणा कर लिया जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करेंगे, क्योंकि हमको समय भी आप सभी का बचाना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर 26 और 91 का गुणा करना है, किसका, 26 और गुणे 91 कितना हो जाएगा, 2366। कितना हो जाएगा, 2366 हो जाएगा, 2366। और 13 और 182 का भी गुणा कर लिया जाए और उसको भी चेक कर लिया जाए क्या वह सही है। तो यहां पर कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 13 और गुणे कितना है, 182 है, 182 है। तो कितना आ गया, 2366 आ चुका है। यानी कि यहां पर 2366 इनका भी आ गया है। यानी कि जो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किया है वो हमारे एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आया है। अतः यहां पर हमने सत्यापित करके जांच कर दिया। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो 510 और 92 को करना है, इनको भी कर लिया जाए। तो यहां पर कितना दिया है, 510 दिया है और कितना दिया है, 92 दिया है। इनको कर लिया जाए और इनको भी चेक वैसे ही करेंगे जैसे हम फर्स्ट को किए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक, तो यहां पर पहली संख्या 510 दिया है, तो 10 510 जीरो है तो लास्ट में 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, फिर कितना हो गया 11 है तो 2 पच्चे 10 और यहाँ पे 2 पच्चे 10। अब किससे जाएगा, उससे जाने वाला नहीं है। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15। अब कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, 17 5 85 और 17 1 17। ठीक, और यहां पर 92 किससे जाएगा, तो 2 से पहले, तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 2 चौक के 8 हो गया, गड़बड़ हो गया सॉरी, यहां पर 2 चौक के 8 हो गया और यहां पर 12 2 छक्के 12। फिर किससे जाएगा,
फिर 2 से हम ले चलते हैं 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6 और 23 एका 23। ठीक, अब इनका HCF निकाल लिया जाए। HCF, तो HCF के लिए हमने बता रखा है आप सभी को दोस्तों कि जो दोनों में सेम हो ना, तो यहाँ पे सेम क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है यहां से, और यहां से भी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और बाकी कुछ सेम दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इसका HCF कितना होगा, 2 होगा। अब इसके बाद LCM की अगर हम बात करें तो LCM जो सेम है उसको तो लिखेंगे, बाकी जो सेम नहीं है उनको भी लिखेंगे। इनमें से क्या सेम नहीं है, 3 और फिर 5 और गुणे 17, और इधर से क्या है, 2 है और फिर 23 है। ठीक, इतनी बड़ी संख्या है, इनको गुणा करके लिख लिया जाए। गुणा के लिए हम जानते हैं दोस्तों कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। तो यहां से 2 है, 2 गुणे कितना है, फिर 3 है, फिर गुणे, फिर 5 है, गुणे फिर कितना है, 17 है, गुणे उधर क्या था दोस्तों, तो 2 था और 23 था। देख लेते हैं, तो 23,460 आया। कितना आया, 23,460, 23,460। इनका गुणा करने पर कितना आया, 23,460। तो यहां पर इसका HCF कितना है, 2, और LCM कितना है, 23,460। अब चलते हैं हम इधर गुणा करते हैं, चेक करते हैं, सत्यापित करते हैं जांच करके। तो यहाँ पे 2 संख्या, पहली संख्या A और दूसरी संख्या B है। पहली संख्या क्या है, A है, और दूसरी संख्या क्या है, B है। किसके बराबर होना चाहिए, तो HCF के और गुणे LCM के बराबर होना चाहिए। तो HCF पहली संख्या में यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहली संख्या कितना दिया है, 510, और दूसरी संख्या कितना दिया है, 92 दिया है। ठीक, और HCF कितना दिया है, तो 2 दिया है, और LCM अभी निकाला है 23,460 है। कितना है, 23,460 है। अब इनका गुणा करके देख लिया जाता है। तो इनको अगर हम पहले कर लें तो 2 का 0 करेंगे तो 0 गुणा होगा, फिर 2 6 के 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 4 के 8 1 9, और 2 3 6 और 2 दूनी के 4। अब इनका गुणा हम कैलकुलेटर का यूज से कर लेते हैं। 510 गुणे 92 है ना, तो 510 और गुणे 92 तो 46,920। वही चीज है दोस्तों, कितना है, 46,920। क्या मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किया और इधर HCF और LCM किया, बराबर आए? हाँ दोस्तों, बराबर आए हैं। इधर भी 46,920 और इधर भी 46,920 आए हैं। अतः यह मेरा जो जांच किया गया है, यहाँ पर मैंने LCM निकाला है, तो वह क्या है, सही है। अब इसके बाद अन्य क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा वाला है, इसको भी प्रयत्न किया जाए करने के लिए। तो उम्मीद है कि अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन बताए हैं और आप सभी को अच्छे से सुदृढ़ तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यह भी उसी जैसा होगा जैसे मैंने पहला और तीसरा को अटेंड किया। तो यहाँ पहला कितना है, 336 है। कितना है, 336 है, और दूसरा कितना है, 54 है। 336 का अगर एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, पहले 2 से जाएगा तो 2 एका 2 13 हो गया, 2 छके 12 और 2 आठे 16 हो गया। ठीक, इसके बाद 2 से जाएगा 2 आठे 16 और 2 चौके 8 होगा। अब फिर का से जाने वाला है तो 2 से ही जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। अब फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 एका 2। अब का से जाने वाला है तो 2 से, तो अब तो नहीं जाएगा, अब तो 21 हो गया। जब 21 हो गया तो कितने से, 3 से, 3 7 21 और 7 एका 7। ठीक, अब 54 को बात करो तो 54 का से 2 से, 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 14 हो गया, 2 7 14 और 3 से जाएगा 3 9 27। फिर का से जाएगा 3 से 3 3 के 9 और 3 एका 3। HCF की अगर बात करें हम, किसकी, HCF की, तो जो सेम हो, सेम क्या है, यहां से 2 है, अलग पेन का यूज कर लेते हैं, यहां से 2 है और यहां भी 2 है, और क्या सेम है, तो इधर से 3 है और इधर से भी 3 है। तो कितना हो गया, ये सेम हो गया 2 गुणे, और कौन सेम हो गया, ये सेम हो गया। तो कितना, 2 गुणे 3 यानी 2 3 6। तो इसका HCF कितना आया है, 6 आया है। कितना आया है, 6 आया है। और LCM की बात करो, LCM की, तो LCM की अगर हम बात करें तो ये 2 तो रहबा करेगा, सेम है, और कौन रहेगा, 3 रहेगा, कैसे सेम है। बाकी जो सेम नहीं उनको, सेम कौन नहीं था, ये 2 नहीं है और यह 2 भी नहीं है। ठीक, और कौन नहीं है, तो यह 2 एक और है, यह 2 भी नहीं है, और फिर कौन नहीं है, तो इधर से 7 नहीं है, और इधर से 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। ठीक,
अब HCF की बात करो तो यहां से निकाल लिया जाए। कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे थोड़ा सा लास्ट में, पहले अभी गुणा कर लेते हैं। दो तिहाई 6, 6 दूनी के 12, 12 गुना के 24, गुना के 48 ना। तो 48 अगुड़े और 3 तिरिक के 9 और 9 साते 63। हम अगर गुणा करेंगे तो 48 और 63 का देख लेते हैं। 48 अगुड़े 63 तो कितना होगा दोस्तों? 3024। कितना होगा? 3024 होगा। कितना होगा? 3024 होगा। कितना होगा? 3024। अब यहां पर हम चेक करेंगे, इसको जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करें तो HCF और LCM के गुणा के बराबर आता है या नहीं आता है। तो हम चेक करते हैं। तो पहली संख्या A और दूसरी संख्या B बराबर HCF अगुड़े LCM। तो यहां पर HCF कितना आया है? 6 आया है। और LCM कितना आया है? 3024। और पहली संख्या कितना है? 336 है और दूसरी संख्या कितना है? 54 है। इनका 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी के 12 और 12 दून 14 और 6 जीरो 0 तो बटला है, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 3 अच्छा का 18। और इनका गुणा के लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे क्योंकि समय बचाना भी है हम सभी का। तो यहाँ पर 336 है, 336 अगुड़े कितना है? 54 है। तो आपस में गुणा करेंगे तो 18144 आया है। कितना आया है? 18144। 18144 आया है। तो यहाँ अब देख सकते हैं आप सब दोस्तों कि दोनों में क्या है? सेम आया है। अतः यहाँ पे जो हमने जांच किया है वह क्या है? सही है। ठीक, क्लियर है। हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगा आप सभी को। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए, तीसरा क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं? HCF और LCM किसके द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना। तो 12, 15, 21 है, इनका हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। 12 है, फिर कितना है? 15 है, फिर कितना है? 21 है। 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई और 3 एका 3। 15 का निकालेंगे तो 3 से 3 बचे 15 और 5 एका 5। 21 का निकालेंगे तो 3 7 21 और 7 एका 7। ठीक दोस्तों, अब यहां पर अगर हम देखें HCF निकालना है। पहले क्या निकालना है? HCF बोला गया था HCF निकालने के लिए। तो HCF निकालेंगे जो सेम है। सेम क्या है? यहां से 3 है, क्या है? 3, यहां से 3 और यहां से 3। और कुछ सेम है? नहीं, और कुछ भी इसके सिवाय सेम नहीं है। और सेम नहीं है तो इसका HCF कितना है? 3 है। और LCM तब कितना होगा? LCM जो सेम है उसको तो लिखवा करेंगे 3 और बाकी क्या नहीं सेम है? इधर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। इधर क्या नहीं सेम है? 5 और इधर क्या सेम नहीं है? 7 ना। तो यहां पर कितना हो गया? 3 दूनी के 6, दूनी के 12 और 12 पंजे 60 और गुणे 7, 7 छंग 42 और एक जीरो जुड़ गया 420 हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। और एचसीएफ कितना आया? 3 आया। उम्मीद है कि अभी आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसी प्रकार यहां हम दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्या? 17 और 23, 29 का मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक दोस्तों, तो निकाल लिया जाए उनका भी। क्या है? 17 है, फिर कितना है? 23 है, फिर कितना है? 29 है। 17 का अगर निकाला जाए तो 17 एका 17 स्वयं होंगे। 23 का निकाला जाए तो यह भी अभाज्य संख्या है, तो 23 एका 23। और यह 29 का निकाला जाए तो 29 एका 29। और कुछ होंगे नहीं, क्योंकि इन सभी 17 को, 23 को, 29 को अन्य कोई संख्या नहीं करते सिवाय खुद के और एक के। तो यहाँ पे इनका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ जब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो कितना होता है? कॉमन में 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और इसके एलसीएम की अगर बात करो तो 17 और 23 और कितना? 29 आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर लिया जाए। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, समय बचाना है आप सभी का। तो 17, 23 और 29 का गुणा। 17, 23 और 29
कितना होगा 11,339। कितना होगा 11,339, 11,339 इसका LCM होगा। जी हाँ दोस्तों, 17, 23, 29 का HCF कितना है 1 है और LCM कितना है 11,339 है। इसी प्रकार हम तीसरा भी क्वेश्चन करेंगे जो कि इसमें क्या बोला है 8, 9, 25 का हमें निकालना है HCF और LCM निकालना है। और कैसे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो निकाल लिया जाए। 8 है, फिर 9 है, फिर क्या है 25 है। 8 को अगर निकालोगे तो किससे निकलेगा 2 से निकलेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 एका 2। 9 को निकालेंगे तो 3 तिरिक के 9 और 3 एका 3। 25 को निकालेंगे तो क्या होगा 5 पचे 25 और 5 एका 5। ठीक, अब यहाँ पर HCF इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, जब भैया हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला कि जब कुछ कॉमन ना हो तो उसका HCF कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। और उसका LCM, तो LCM सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई, इधर किससे मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 गुणे 2 और इधर 3 गुणे 3 और इधर कितना 5 गुणे 5 मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 त्रिक के 24 और 24 कितना होता है 72 होता है। कितना होता है 72, 4 3 12 के 2 अब 3 गुना 6 के साथ कितना होता है 72। इधर 5 पचे 25, तो 72 गुणे 25 कितना होता है देख लिया जाए, तो 72 और गुणे 25 और बराबर कितना होगा 1800 होगा। तो यानी कि इनका LCM जो होने वाला है वह कितना है 1800। कितना 1800 इनका सिर्फ LCM होगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर पूर्णतः हम लोगों ने लगाया। तीसरा में 3 क्वेश्चन थे, ये और ये और ये, जो कि तीसरा वाला वही हमने लगाया, उसका HCF कितना आया 1 आया और LCM कितना आया 1800 आया। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर उम्मीद है कि तीसरा का भी क्वेश्चन आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद रखेंगे कि वह भी क्वेश्चन आपको हम अच्छे से समझा सकेंगे और आप सब अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक दोस्तों।